भोपाल में 10 इंच की बारिश के बाद कैसे हालात बिगड़े, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है। शहर का बड़ा तालाब ऐसे उफान रहा था मानो शहर के अंदर कोई सुनामी आ गई हो। भोपाल की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। शहर में समंदर की लहरें, समुद्र की लहरों की तरह भोपाल के तालाब की लहरें चल रही हैं। झीलों के शहर में सुनामी। सैलानी घूमने के लिए आते थे, लेकिन आज तो ये पूरा विहंगम दृश्य बन चुका है। 16 साल बाद संकट विकराल। बोट क्लब पर होने वाली सारी गतिविधियां बंद है। कहते हैं गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बादल गरजे भी और बरसे भी। यहाँ बादलों का ऐसा प्रचंड प्रहार हुआ कि पिछले 16 साल का रिकॉर्ड टूट गया, और इस रिकॉर्ड के टूटते ही पानी ने शहर में अपनी सारी हदें भी तोड़ डाली। ये भोपाल के बड़ा तालाब की तस्वीरें हैं। शहर के इस तलैया में ऐसा उफान आया जिसे देखकर समंदर की लहरें भी सहम जाए। बड़ा तालाब में लहरों का ऐसा विकराल रूप दिखा कि छोटे मोटे मोटरबोट और नाव तो छोड़िए, तालाब के किनारे खड़ा सबसे बड़ा क्रूज भी लहरों के आगे टिक नहीं पाया, और देखते देखते ये क्रूज आधे से ज्यादा पानी में समा गया। में नजारा देखिए, भोपाल की बड़ी झील पर जो क्रूज है, जो लेक प्रिंसेस नाम से जो क्रूज चलता है, देखिए वो भोपाल के बड़े तालाब में डूब चुका है। और भोपाल के बड़े तालाब में इस समय नजारा जैसे समंदर की जो लहरें हैं, समुद्र की लहरों की तरह भोपाल के तालाब की लहरें चल रही हैं। पूरा तालाब भर चुका है, अपनी हद तक भर चुका है, और यहाँ पर जो पानी है लगातार बीते 24 घंटे से भोपाल में बारिश का सिलसिला जारी है, और जो बारिश है वो 5 इंच से ज्यादा बारिश अभी रिकॉर्ड की गई है। बारिश के बीच बड़ा तालाब में लहरों का ऐसा उफान उठा जैसे सुनामी के वक्त समंदर में लहरें सब कुछ डुबा देने के लिए उठती हैं। जो लोग छोटी नाव के साथ तालाब में रेस्क्यू के लिए उतरे थे, उनकी नाव भी तालाब की लहरों के साथ हिचकोले खा रही थी। मौसम गजब है, एमपी लबालब है। भोपाल में मुसीबत अभी बाकी है। मध्य प्रदेश में बारिश के गजब अटैक के बाद मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, उससे फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, और इस अलर्ट के बाद भोपाल समेत 8 जिलों के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन संभाग के जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया था, जबकि रीवा, नर्मदापुरम, डिंडौरी, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, खंडवा, धार, देवास आदि जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया था। मतलब बारिश का अटैक के बीच मध्य प्रदेश के ऊपर से खतरा टला नहीं है। कई इलाकों में बारिश के बाद अब भी जल जमाव की स्थिति है, और ऐसे हालात के बीच बादल और बरसे तो लोगों की मुश्किलें और भी बढ़नी तय मानिए। भोपाल में ही नहीं, विदिशा में भी, मध्य प्रदेश के विदिशा में भी परिस्थिति काफी गंभीर है, और इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हवाई दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि बाढ़ कितना क्षति पहुंचा चुका है और कितने इलाके बाढ़ की चपेट में आए हैं, जलमग्न हैं इस वक्त। तो मामा जी निरीक्षण करते हुए, और अभी थोड़ी देर पहले हमने मनोज शर्मा से बात की जो भोपाल से विदिशा की ओर जा रहे हैं। मनोज, बताइए, शिवराज सिंह चौहान सुबह सुबह ही निकले हैं, प्रदेश भर में इस तरह का दौरा कर रहे हैं, आज विदिशा का वो मुआयना कर रहे हैं। राहत और बचाव कार्य तो चल रहा है, लेकिन ये प्रकृति का प्रकोप थमदा ही रहा। मध्य प्रदेश में अभी भी कई जगह पर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी हैं। मध्य प्रदेश में आनंद, बिल्कुल सही कहा आपने। इंदौर, उज्जैन, ये 2 संभाग हैं जिनके लिए रेड अलर्ट अगले 24 घंटे के लिए जारी है। इसके अलावा एक जिला और राजगढ़ के लिए कहा गया है कि रेड अलर्ट है और तेज बारिश हो सकती है। हालांकि राहत की बात यह है कि भोपाल, विदिशा, ये जो इलाके थे, इन इलाकों में बीते 36 घंटों में तो लगातार बारिश हुई, लेकिन अब बारिश का सिलसिला थमा हुआ है। लेकिन इलाके की जो तमाम नदियां हैं, चाहे वो नर्मदा नदी में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है बांधों का, बेतवा नदी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, और मेरे सामने जो आपको मैं अभी ये दिखा रहा हूँ, इससे
थोड़ी दूरी पर बेतवा नदी है, ज्यादा से ज्यादा 4-5 किलोमीटर की दूरी पर। तो बेतवा उफान पर है, वो एक बड़ी वजह है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पूरे मध्य प्रदेश के खास तौर पर 9 अतिवृष्टि से प्रभावित जो जिले थे उनकी समीक्षा की है। उसके बाद तमाम इलाकों में शुरुआत की है गंज बासौदा से। विदिशा चूंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है, तो यहाँ पर वो हेलीकॉप्टर से हवाई दौरा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप हालत देखिए, यहाँ पर पूरी तरह से रास्ता जाम है। अभी एक एम्बुलेंस है, मैंने आपको जो पिछली बार दिखाई थी, उस एम्बुलेंस में पेशेंट था, उसे ट्रैक्टर के जरिए विदिशा अस्पताल ले जा रहा था, तो उसे शिफ्ट किया गया और अस्पताल भेजा गया है। जी, तो यानी राहत और बचाव कार्य तो चल रहा है, लेकिन जब तक बारिश नहीं थमेगी और जल स्तर कम नहीं होगा तब तक आप बचाव कार्य में कैसे जुटेंगे? लोगों को आप कितना आप रीलोकेट कीजिएगा? क्योंकि जहां पर भी आप ले जाएं, आप कह रहे हैं बेतवा नदी आप जहां खड़े हैं वहां से 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन पीछे देखिए पूरे सड़क पर जलमग्न हो चुकी है, नदी ने कब्जा कर लिया है। अब वहीं प्रशांत जहां पर हैं, प्रशांत आप सीहोर की तरफ जा रहे हैं, आप कह रहे हैं वहां खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। अभी फिलहाल तो वहां बारिश नहीं हो रही, लेकिन पीछे बादल घने दिख रहे हैं अभी भी। बिल्कुल आनंद, और यही खतरा लगातार लोगों को डराता चला जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 2 दिनों से उन्होंने हालात देखे हैं। राजगढ़ के नरसिंहगढ़ में इस वक्त हम मौजूद हैं और आसपास जो ये रिहायशी इलाका है, यहां पर भी वो डर साफ तौर पर देखा और समझा जा सकता है। ये रास्ता फिलहाल खुल गया है, लेकिन लगातार 2 दिन की बारिश की वजह से जो इलाका हमें आगे देख पा रहे हैं, ये पूरी तरीके से जलमग्न था। मूंग की फसल यहां लगी हुई है, यहीं पर सोयाबीन की फसल लगी हुई, लेकिन पूरी तरीके से डूब चुकी थी। दरअसल आगे की आसपास की 2-1 नदियों पर इस तरह के बांध बने हुए हैं, और जब बांध का पानी खोल दिया जाता है तो तेजी से ये रिहायशी इलाकों में दाखिल हो जाता है। अभी जिस तरीके से हवाएं तेज चलने लगी है, बादल एक बार फिर से बहुत काले घने इस पूरे इलाके में दिखाई दे रहे हैं, राजगढ़ के नरसिंहगढ़ में जहां पर हम मौजूद हैं। और इसीलिए लोगों को एक बार फिर से डर कि अगर ये बरसात फिर उसी तरह से मूसलाधार बारिश हुई तो क्या ये कल और परसों जैसे हालात तो पैदा नहीं कर देगी। और इसीलिए भी रेड अलर्ट इस पूरे राजगढ़ इलाके में है, आसपास के कई और जिलों में भी इसी तरह का अलर्ट है। फिलहाल हम कोशिश यही कर रहे हैं कि उन इलाकों में पहुंच सके जहां पर लोगों की और ज्यादा दिक्कतें बढ़ी हुई है। जी, बात हम मध्य प्रदेश की कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर की हालत भी कुछ ज्यादा जुदा नहीं है राजगढ़ और विदिशा और भोपाल से। यहाँ सड़कों के बीच पुल कहाँ है और नदी कहाँ है, ये फर्क कर पाना मुश्किल हो रहा है। पानी का सैलाब पुल के ऊपर हाहाकार मचाता हुआ बह रहा है। पिछले 48 घंटे में हुई बारिश के बाद नर्मदा नदी के मुहाने बसे गांव जो हैं वो टापू में बदल गए हैं। आप देखिए जल का जो प्रवाह है वो कितना तेज है, और इतनी तेज धारा बह रही है कि आप समझ नहीं सकते कि पुल कहाँ है, नदी कहाँ है, सड़क कहाँ है। और इलाके के गांव के पूरे गांव जो इस नर्मदा नदी के आसपास बसे हुए हैं सब टापू में तब्दील हो गए हैं। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं जो निरीक्षण करते हुए दिखे। जैसा मनोज बता रहे थे, करीब 9 ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा बाढ़ की वजह से, मौसम के प्रकोप की वजह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, और इन सब जगहों का ग्राउंड पर जाके कुछ इलाकों का उन्होंने निरीक्षण किया, मुआयना किया, लोगों से जाकर मिले। नदी किनारे कई सारे ऐसे मकान हैं, ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह जलमग्न हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें लोग मामा जी कहते हैं, वो अब निकल गए हैं लोगों से मिलने के लिए, उनके बीच देखने के लिए। विदिशा का तो उन्होंने हवाई दौरा किया, लेकिन कई सारे ज़िलों में वो बोट के ज़रिए एनडीआरएफ की टीम्स के साथ वहाँ पर गए और जाकर स्थानीय लोगों से मिले, उनसे निरीक्षण किया और उनसे पूछा भी कि उनकी किस तरह से मदद की जाए। अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज रेस्क्यू टीम्स के लिए और ऑपरेशंस के लिए ये है कि जब तक जल भराव कम नहीं होता, जब तक बारिश नहीं थमती, तब तक रेस्क्यू ऑपरेशंस को ज़्यादा उनकी चहलकदमी नहीं की जा सकती, वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते, वो लिमिटेड होते हैं उनके पास ऑप्शन। बट यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टीम के साथ और एनडीआरएफ की टीम के साथ विदिशा में पहुंचे हैं। वहां ग्राउंड पर भी उन्होंने जाकर कुछ इलाकों को जाकर स्टडी करने की कोशिश की और जाकर देखने की कोशिश की कि किस तरह का जल भराव है, किस तरह प्रकृति का प्रकोप वहां पर ग्राउंड पर किस तरह से है, हालात कितने गंभीर हैं। आप उनके पीछे देख सकते हैं कि खेतों के खेत पूरी तरह से जो है वो जलमग्न हो चुके हैं। तो कई सारी खड़ी फसलें बर्बाद हुई होंगी, किसानों को नुकसान हुआ होगा, लोगों को अपने घर छोड़कर जाना है पड़ा होगा। कई घरों में, कई गाँव में पूरी तरह से पानी भर चुका है और लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करने की ज़रूरत पड़ी है।
तो पूरी तरह से निरीक्षण करते हुए, सर्वे करते हुए मनोज इस वक्त हमारे साथ हैं। मनोज, आपने बताया कि कम से कम 9 जिले हैं, लेकिन इसमें से विदिशा और राजगढ़ वर्स्ट इफेक्टेड हैं। शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा में है अभी इस वक्त। बिल्कुल सही कहा आपने। शुरुआत गंज बासौदा से की है और विदिशा के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ तो 5 गांव तो ऐसे हैं जिनमें मध्य प्रदेश की सरकार ने सेना से मदद मांगी है, क्योंकि वहां पर वो गांव टापू बन गए हैं, उसमें लोग फंसे हुए हैं और उसके लिए सेना के जो हेलीकॉप्टर हैं उनके जरिए उन लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। और जहां किसी को एवैक्यूएट करना है या जो पूरी तरह से फंसे हैं और उनको अगर बाढ़ के पानी से निकालना है तो सेना के जो हेलीकॉप्टर हैं वो विदिशा जिले में उन लोगों को निकालने का काम करेंगे और राहत सामग्री पहुंचाएंगे। 9 जिले मगर ऐसे बताए गए हैं मध्य प्रदेश में जिनमें बीते 36 घंटे में जो बारिश हुई है उसकी वजह से बाढ़ का कहर है। खासतौर पर भोपाल में आप देखिए, विदिशा में आप देखिए, राजगढ़ में आप देखिए, मंदसौर में लगातार पानी गिर रहा है। और इसके पहले जो रायसेन जिला है, भोपाल से लगा हुआ रायसेन जिला, रायसेन जिले में भी बारिश की वजह से अच्छा खासा नुकसान किसानों को हुआ है और लोगों की आम जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी अभी फिलहाल पटरी से उतरी हुई है। जी, तो क्या कुछ आश्वासन, कुछ प्रॉमिसेस किए हैं शिवराज सिंह चौहान ने? लोगों की क्या मांग है? क्योंकि जब तक जल भराव कम नहीं होता, पानी का लेवल नीचे नहीं उतरता, खुद शिवराज सिंह चौहान और प्रशासन भी ज्यादा मदद नहीं कर सकते। फौरी तौर पर सरकार की प्राथमिकता है कि पहले जो लोग अगर बाढ़ के पानी में फंस गए हैं, क्योंकि पानी आप देखिए आनंद, पानी कम पानी नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप बढ़ते जाएंगे तो ये गहराई भी बढ़ती जाएगी। और ये सड़क पर अगर ये हालत सड़क पर है, स्टेट हाईवे जिनमें सर्वे करके बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि उनकी हाइट सही है कि नहीं, आसपास के इलाके से ऊंचा है कि नहीं है। अगर नहीं है तो थोड़ा ऊंचा करके ही स्टेट हाईवे को बनाया जाता है। जब स्टेट हाईवे पर 5 फीट पानी अगर बह रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पानी आसपास के इलाकों में भरा होगा। तो अभी सरकार की पहली प्राथमिकता है कि अगर बाढ़ में कोई फंसा है तो उसे बाहर निकालें, अगर कोई गांव टापू बना है तो वहां राहत सामग्री पहुंचाएं। इसके बाद जो हम कमल पटेल मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री आनंद, उनसे हमारी बात हुई तो उसके बाद जो सबसे बड़ा काम होगा सरकार के सामने ये आकलन करना कि 9 जिलों में जो खड़ी फसलें हैं, खरीफ की जो खड़ी फसलें हैं, इनको क्या नुकसान पहुंचा और उसी के आधार पर किसानों को मुआवजा भी तय किया जाएगा। हाँ, क्योंकि बात मुआवजे की तो आएगी, क्योंकि राजगढ़ में तो वो कह रहे हैं कि खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं, पूरी तरह जलमग्न थी, अभी पानी थोड़ा नीचे उतरा है, लेकिन उसमें हम देख रहे हैं कि फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस वक्त विदिशा में शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं और वो इलाके का निरीक्षण कर रहे हैं, समीक्षा ले रहे हैं कि कितना डैमेज हुआ है, कितना लोगों को